नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत कक्षा 7 रुचिरः भाग 2 का तृतीय पाठः स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। इस पाठ में हम संख्यावाचक शब्द और समय सूचक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च चा मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीखंड यानी चा मतलब और, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के जो पिता थे वह समृद्ध थे यानी कि धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसनम। इसलिए उनके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशालं भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसनम। और उनके विशाल भवन में 40 स्तंभ यानी कि खम्भे थे। तस् अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसनम्। और साथ में ही उनके विशाल भवन में 18 कमरे थे। उन 18 कमरों में 50 खिड़कियां थीं, गवाक्षा में खिड़कियां, और 44 द्वार थे। साथ में 63 यानी कि 36 विद्युत व्यंजनानी बिजली से चलने वाले पंखे भी थे। तत्र 10 सेविकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति सम। और वहाँ पर 10 सेविकाएं निरंतर कार्य करती रहती थी। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषकाः दंपत्ति तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण सज्ज। और जो कृष्णमूर्ति था, साथ ही उसके माता पिता किसान थे और गरीब थे। उनका घर आडंबरहीन था, मतलब कोई सजावट नहीं थी, वह सिर्फ साधारण तरीके से ही सजा हुआ था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, अपने मित्र के साथ उसके घर आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तः श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम यानी आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत् मित्र अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टमि, केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। केवल मुझे यह दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी भृत्य यानी कि नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। और वह कहने लगा, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। ततः कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 नौकर हैं। और वह बोला, ते चा द्वे पादौ द्वे हस्तौ द्वे नेत्रौ। और वह कहने लगा, वह हैं मेरे 2 पैर, 2 हाथ और 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान आदि। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किंतु तब भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति। और वह कहने लगा, यह सब मेरे काम में मेरी सहायता करते हैं, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं, तुम्हारे जो भृत्य हैं, वह हर समय तुम्हारे पास उपस्थित नहीं रह सकते। तुम तु सर्वकाराय भृत्याधीनः, यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा तुम कष्टम अनुभवती। और वह कहने लगा, तुम तो अपने सभी काम के लिए भृत्यों पर यानी नौकर पर अधीन रहते हो। यदि यदा यदा यानी जब जब वे अनुपस्थित रहेंगे, तदा तदा यानी तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। और वह कहने लगा, आत्मनिर्भर बनने में तो बहुत सुख है, इसमें कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होता है। अपना काम स्वयं करने में कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ कहने लगा,
मित्र, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना यानी अब से, अहमपि यानी मैं भी, स्वकारणनि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, और मैं अपने सारे काम स्वयं ही करना चाहूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनम सांप्राप्तम गृहं चलामि, और वह 12:30 बजे अपने घर के लिए चला गया। बच्चों, आइए पाठ से संबंधित शब्दार्थ देखते हैं। समृद्धः मीन्स धनी, 44 40, 18 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 65 50, गवाक्षः खिड़कियाँ, 44 44, 63 36, कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरः काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर सेवक, शक्नुवन्ति सकते हैं। धन्यवाद।